पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस समय जो है जोरों पे है और वहाँ पर प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा है और हर एक पार्टी जो है अपना दमखम दिखा रही है कि जो असेंबली ये कहें कि विधानसभा के जो चुनाव होने हैं 2026 की बात करें तो इसमें वो पार्टी को है हर संभव प्रयास पार्टियां कर रही हैं कि वो अपना वर्चस्व वहां पर दिखाकर और अपनी जो है सरकार बनाने की कोशिश करे और फिलहाल वहां पर पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी की सरकार है। और अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अब इसी होड़ में लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में कहीं नामो निशान नहीं होकर था। भारतीय जनता पार्टी का नाम जरूर था मगर जहां पर उनके जो है जीते हुए विधायक जहां पर नहीं थे। और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में क्योंकि 2014 की बात करें 2014 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार हो और वहाँ पर वर्चस्व बढ़ा रखने के लिए अब डिलिमिटेशन भी की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो अब पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जो है जोरों-शोरों से अब वहाँ पर पूरी जो है ताकत लगाई जा रही है कि जो है वहाँ पर भी अपनी सरकार बनाई जाए। क्योंकि ममता बनर्जी की बात करें, तो ममता बनर्जी की बात करें लगातार वहाँ पर वह सत्ता में रही हैं। अब कहीं न कहीं जो है ममता बनर्जी के माथे पे पसीना ज़रूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा और आपको बताता चला कि 2026 के जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव को जो तारीख की घोषणा भी हो चुकी है और ये चुनाव जो है 2 जो कहें कि चरण में होंगे। पहला जो है 23 अप्रैल 2026 को होने वाला है और दूसरा चरण जो है 29 अप्रैल 2026 को होने वाला है। फिलहाल इसकी जो है परिणाम की घोषणा जो है 4 मई को की जाएगी। और वहीं बात करते हो तो टीएमसी की बात करें तो जिस फिलहाल सत्ता में है और अभी अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो है ये कहें कि पूरा जोर-शोर लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कि वो भी वहाँ पर अपनी जो है वर्चस्व बनाने के लिए वहाँ पर ये कहें कि पूरा जोर लगाई जा रही है। फिलहाल आप ये कहें कि ममता बनर्जी भी जगह-जगह पर जो है लोगों के बीच में है मगर यहीं वहीं बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री भी म पश्चिम बंगाल में पहुँचते हैं और वहाँ पर लोगों की सोच सकते हैं लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कितने जो है मुरीद हैं। यानी आपने साफ तौर पे देखा कि कितने मुरीद हैं लोग और वहाँ ये देख सकते हैं उनके काफ़िला जो है, रात को उनका काफ़िला आता है और रात लगातार जो है पूरी रात जो है लोग जो है वहाँ पर अपने-अपने मोबाइल लाइट के साथ या और लाइटों के साथ वहाँ पर खड़े रहे और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, उनका वहाँ पर स्वागत के लिए और वहाँ पर साफ देख सकते हैं कि उनकी दीवानगी लोगों में इतनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का वो एक दर्शन के लिए कितना यानी एक दर्शन उनके कर सकें, उनके लिए वो कितनी जो है लालसा लगाकर वहाँ बैठे थे। दूसरी तरफ ये कहें कि योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो वहाँ पर वो भी अपना दमखम दिखाने के लिए पहुँचे हैं और वहाँ पर प्रचार-प्रसार में उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है ताकि जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक बार तिरंगा भारतीय जनता पार्टी अपने जो है वर्चस्व बढ़ाकर वहाँ पर सरकार बनाए। क्योंकि ये कहें कि ममता बनर्जी की बात करें तो लगातार ममता बनर्जी की सरकार रही है। अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी चाहते हैं कि अब ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर वर्चस्व बनाए। क्योंकि देश की बात करें, देश के अलग-अलग स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी के जो है जो स्टेट के अंदर सरकारें हैं। यूटी के अंदर अभी फिलहाल सरकार नहीं है मगर स्टेट के अंदर ज़रूर कई यूटी के अंदर कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर सरकार नहीं है मगर स्टेटों के अंदर जो है ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है। और दूसरी तरफ की बात करें तो फिलहाल पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जी की ये कहें कि लोग जो है उनके दर्शन के लिए इतने मुरीद हैं कि आप फिलहाल सामने आप देख पा रहे हैं। यानी लाखों के हिसाब से के लोग हैं वो वहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी की बात सुनने के लिए वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। और जी और उसके बाद आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी वहाँ पर पहुँचते हैं
फिलहाल ये काफिला जो है आदरणीय प्रधानमंत्री का काफिला था, मगर दूसरी तरफ जो है टीएमसी की जो ममता बनर्जी है, वो कहीं न कहीं अब जब जे भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज लीडर जो वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों के बीच में वो पहुँचकर लोगों को पूरी तरह वो जो है कहें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है अग्रसर करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर ममता बनर्जी कहीं न कहीं जो विचलित दिखाई दे रही है। फिलहाल जे कहे गृह मंत्री भी जहाँ पर पहुँचे और गृह मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी वहाँ पर संबोधन किया और क्या कुछ कहा वो भी हम आपके साथ सुनाते हैं। मगर कहीं न कहीं जो है ममता बनर्जी की बात करें वो तिलमिला रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिग्गज जो है लीडर जो है, जो देश की कमान जिनके हाथों में है, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो वो उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर जो है क्राइम को जो है पूरी तरह उनका सर को चल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो उन्होंने भारत को आप विश्व गुरु बनाने का पूरी तरह प्रयास और भारत को उस दहलीज पे खड़ा कर दिया है, जहाँ पर बड़े-बड़े देश जो है भारत को दबाने का प्रयास करते थे। मगर आज भारत उस दहलीज पे खड़ा है कि भारत से की जो है राय जो है दूसरे देश लेते हैं। आपने भी देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप के उस युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी जी को फ़ोन कॉल करके उनसे बातचीत की। तो यानी भारत अब ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है कि अब भारत से भी जो है दूसरे देश एडवाइस लेते हैं, जो कि बहुत बड़े-बड़े देश हैं। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी की जो लोग जनता है वहाँ पर मुरीद है, और वो भी जब इतने बड़े-बड़े दिग्गज जो लीडर वहाँ पर पहुँचते हैं, देश की कमान जिनके हाथों में है, देश का भविष्य जिनके हाथों में है, उनकी बातें सुनने के लिए लोग इतने मुरीद हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, तो वो जहाँ पहुँचते हैं, उनकी स्वागत के लिए रात भर लोग पर खड़े रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री पहुँचे और उनको एक झलक देखें और उसके बाद वो अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। मगर दूसरी तरफ की बात करें तो ममता बनर्जी जो है कहीं न कहीं तिलमिला रही हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े-बड़े दिग्गज लीडर जो है पर पहुँच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि 4 मई को जो फैसला होता है, वो उसमें क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार में आएँगी या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तस्वीरें दे पा रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने संबोधन कर रही थी। जनता को संबोधन करते हुए उन्होंने जाते-जाते क्या कुछ कहा, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, तो जिस तरह उन्होंने क्राइम को ख़त्म किया है, उसके लिए भी जो है लोग जो हैं पश्चिम बंगाल में उनके मुरीद हो चुके हैं और उनके जो है भाषण सुनने के लिए वो उनके कान तरस रहे थे, जिसके चलते जो है वो लगातार वहाँ पर देख पा रहे थे। अब देखने वाली बात ये है कि जो है जो भारतीय केंद्र में बैठे बड़े-बड़े जो लीडर हैं, जो और उसके बाद योगी जी की बात करें, तो वो वहाँ पर पहुँचेंगे। अब क्या ये सत्ता को परिवर्तन कर पाएँगे? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। मगर कहीं न कहीं जो है ममता बनर्जी की बात करें, जब जनसभा को संबोधित कर रही थी, जब जाते-जाते कुछ ऐसे वो उन्होंने जो अपने भाषण में कहा, जिससे लगा कि जो है ममता बनर्जी इलेक्शन से पहले ही हार मान चुकी हैं। फिलहाल एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं, तो उनको मैं माफ़ कभी नहीं करूँगी। ये भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। हालाँकि हम उसकी भी पुष्टि नहीं करते, मगर आप देखने वाली बात ये है कि जिस तरह ममता बनर्जी की बात करें, पिछले कई सालों से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। या क्या इस पकड़ को वह दोबारा बना सकते हैं? या इस बार जनता जो है कुछ नया चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो वो सत्ता में आएगी? क्या कुछ परिवर्तन करेगी? क्या कुछ वहाँ पर होगा? क्या वहाँ पर डेवलपमेंट की बात होगी? क्या पर विकास होगा? विकास की बात होगी? क्योंकि अक्सर जब भी पार्टियाँ जब इलेक्शन में उतरती हैं, तो अपना मैनिफेस्टो लेके उतरती हैं, मगर मैनिफेस्टो जो है, वो अपने मैनिफेस्टो पर खरे नहीं उतरती। ये अपना जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो रखा था, उस मैनिफेस्टो के चलते 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका,
जनाब एक भी मैनिफेस्टो पे जो है वादे पे खरे नहीं उतर पाए। वहीं एक तरफ जो है गाड़ी की सुविधा महिलाओं को जरूर दी गई थी, मगर आपने भी जम्मू के अंदर अक्सर वीडियो देखी है कि महिलाओं को गाड़ी में बिठाते ही नहीं है। जो है जो गाड़ियों वाले हैं वो सिर्फ पुरुष को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनसे वो किराया वगैरह वसूल करते हैं, तो महिलाएं तो फ्री में रहेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता का वर्चस्व जो है लहरा पाएगी। सत्ता जो है जो है ये कहें कि ममता बनर्जी की सरकार को गिरा कर अपनी सरकार बना पाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। मगर ममता बनर्जी की कुछ चम झलकियां हम आपके साथ साझा करेंगे। जब ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा वो हम आपके साथ साझा करेंगे कि जब वो अपने वहां पर थी तो उन्होंने कुछ ऐसे जो शब्द यूज किए जिससे चल लगा कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जब जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर वहां पर पहुंचते हैं तो क्या उनको देखकर वो उनके जो है पसीना छूट गया, और लोगों के बीच में वो हड़बड़ाहट में क्या कुछ कहा वो भी हम सुनाते हैं। और वहीं उन्हीं बातों को लेकर कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दिखाई दिए रहे कि वो इलेक्शन से पहले ही हार मान चुके हैं। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने वो हम आपको सुनाते हैं। बंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। और ममता दीदी तो ये आपने साफ तौर पे सुन लिया कि उन्होंने कहा कि रही तृणमूल तो फिर मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है इस बार जो है इलेक्शन में उन्होंने अपनी हार पहले से ही सुनिश्चित कर ली, क्योंकि उनके जो वर्ड है उनको देखकर यही लगा कि अब आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेंगे। जो उन्होंने बोला है वो जो उन्होंने अपने वादे रखी हैं जो इलेक्शन, क्योंकि मंच पर जब संबोधन कर रहे थे उन संबोधन में जो कहा है वो हम आपके साथ साझा करते हैं, वो भी आप सुने और उसके बाद आप अपनी अपनी राय जो है जरूर रखें। फिलहाल मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। बंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। और ममता दीदी तो उन्होंने कहा कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, यानी इससे साफ झलक रहा है कि उन्होंने पहले से ही इस बात को मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के आने से उनकी हार सुनिश्चित है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उन्होंने पहले से ही हार मान ली है या आने वाले दिनों में अपनी सरकार बनाते हैं। ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। और फिलहाल आप एक बार वीडियो फिर देखिए और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपके साथ सुनाते हैं। आपको बंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। और ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत की भूमि है, यहां पर कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी आप और भाई को भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना साफ का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। जय हिंद, वंदे मातरम, तो खुदा साफ तौर पे हाफेज, आपने जय देखा कि ममता बनर्जी को भी आपने सुना और अमित शाह जी को भी आपने सुना। आप देखने वाली बात यह है कि 4 मई और 5 मई को 2026 की बात करें, किसकी सरकार बनती है, क्या भारतीय जनता पार्टी
अपनी सरकार बना पाएगी, या ममता बनर्जी की बात करें जो सत्ता में रही वो सरकार बना पाएंगी, या जो अन्य पार्टियां हैं वो मिलकर अपनी सरकार बना पाएंगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मगर फिलहाल इस समय ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। आप भी अब कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी अपनी राय रखें कि आप पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर क्या स्टैंड रहेगा। आप भी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर सकते हैं।